हम डायबिटीज़ की सीरीज़ चला रहे हैं जिसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब तक हमने डाइट के बारे में देखा, इस वीडियो में भी हम डाइट के बारे में देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सर से स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन्स के बारे में, डायबिटीज़ के पेशेंट में कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन्स के बारे में। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं तो ये हमारे टोटल डाइट के 60 to 65% तक हमें रोज़ाना चाहिए। ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, ज़्यादा शुगर बढ़ेंगी। तो इसका मेन सोर्स होता है तृण धान्य, जो हमने चावल, गेहूँ, ज्वारी वगैरह देखा, इनमें से हमको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलते रहते हैं। जो तृण धान्य होते हैं इनका जो जीआई इंडेक्स होता है, ये जीआई इंडेक्स मोर देन 70% होता है, इसलिए ज़्यादा शुगर बढ़ती है। तो इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा कड़धान्य खाने चाहिए। तूर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, इनका जीआई कम होता है, जिनका जीआई इंडेक्स 50 से भी कम होता है। ये जो कड़धान्य होते हैं इनको अगर इनके साली के साथ में खाते हैं, मतलब जो साल होती है इनका कवच, इसके साथ में खाते हैं तो शरीर में फाइबर भी जाता है और जीआई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो भी कम होता है। इसमें ज़्यादा प्रोटीन्स होने की वजह से अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड से इंसुलिन सिक्रेशन होता है और जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। मेथी में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ये मेथी में ट्राइगोमेलिन और जो 4 हाइड्रोक्सी आइसोसुलिन होता है, इसकी वजह से भी शुगर कम होती है। ये कड़वा होता है, इसलिए अगर इसको अंकुरित किया जाता है तो हर रोज़ 1 चम्मच खाते हैं तो अच्छी खासी शुगर कम होने में मदद होती है। दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे केले के पत्ते पर खाने की। हमारे पूर्वज जो ने हमें एक बात सिखाई है कि केले के पत्ते पर खाना खाने की। क्यों हम केले के पत्ते पर खाना खाते हैं, दूसरे अन्य पत्तों पर क्यों नहीं खाते हैं? तो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ऐसा है कि अगर गर्म खाना केले के पत्ते पर परोसे जाते हैं तो गर्म खाने के साथ में केले के पत्ते का जो कांटेक्ट होता है उसमें से ये अल्फा अमाइलेज नाम का एंजाइम उसमें सीक्रेट होता है, जो कि स्टार्च से ग्लूकोज को कन्वर्ट करने नहीं देता, इसलिए शुगर नहीं बढ़ती है। ये फ़ायदा होता है केले के पत्ते पर खाने का। इसके बाद बात करेंगे विटामिन्स की। दोस्तों, हर शरीर को हर बीमारी में विटामिन बहुत ज़रूरी होता है, डायबिटीज़ में तो और भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए विटामिन्स का सोर्स होना या फिर आहार में विटामिन्स होना, ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत लाभप्रद होता है। तो विटामिन ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों में मिलता है, तृणधान्य में मिलता है, कड़धान्य में मिलता है, ये हमने देखा। नॉनवेज में भी विटामिन्स मिलता है। इसका हाई फाइबर खाने से इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, तो इसलिए हरी सब्जियाँ ज़्यादा खानी चाहिए। विटामिन B6, B12 और फोलिक एसिड, ये भी डायबिटीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जिन पेशेंट को मेटफॉर्मिन नाम का गोली चालू रहती है, उन पेशेंट में तो नेचुरली विटामिन्स लॉस होता रहता है, इसलिए उनको आर्टिफिशियल विटामिन सपोर्ट दिया जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज़ लोगों ने फल खाने चाहिए। अभी फल क्यों खाने चाहिए? तो फलों में होता है फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज को पचाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत ही आसान तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाती है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंटों ने फल खाने में कोई हरकत नहीं है। लैक ऑफ विटामिन्स की कमतरता की वजह से अल्जाइमर्स बीमारी, मतलब जिसे स्मृतिभ्रंश कहते हैं, वो पैदा होता है। होमोसिस्टाइन जो अमीनो एसिड्स की वजह से ये होता है, तो ये हार्ट अटैक, पैरालिसिस और बीपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। फोलिक एसिड, सब हरी सब्जियों में फोलिक एसिड होता है, लेकिन हरी सब्जियां ज़्यादा बार बार गर्म नहीं करनी चाहिए। बार बार गर्म करने से उनमें से फोलिक एसिड नष्ट हो जाता है। दूध डायबिटीज़ के पेशेंट ने लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो हर रोज़ डायबिटीज़ के पेशेंट ने 300 ml तक डेली विटामिन B6 के लिए, विटामिन D के लिए, कैल्शियम के लिए ये लेना चाहिए। विटामिन C के लिए आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, ये बेर, इसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है। आंवले में तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए आंवले से बने पदार्थ आप ले सकते हैं, च्यवनप्राश खा सकते हैं। आंवला ही एक ऐसा फल है जो गर्म करने के बाद भी उसका विटामिन C नष्ट नहीं होता है। मिनरल्स का क्या महत्व होता है डायबिटीज़ के आहार में? तो जो मिनरल्स होते हैं इसमें सोडियम मेन होता है। ये सोडियम मतलब मीठ, नमक। तो ये नमक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इनकी बहुत घनी दोस्ती होती है। जहाँ डायबिटीज़ है वहाँ ब्लड प्रेशर भी होता है, जहाँ ब्लड प्रेशर है वहाँ धीरे धीरे डायबिटीज़ भी आता है। तो इसलिए एडल्ट इंसान ने उसके नमक की मात्रा दिन की 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे मिनरल्स की बात करेंगे, क्रोमियम की। ये क्रोमियम
तो ये क्रोमियम जो होता है ये सूंठ में ज़्यादा होता है, सूंठ और बादाम में। तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट में हर रोज़ दिन में 2 बार कम से कम हल्दी का दूध और उसमें सूंठ डालकर पीना चाहिए, जो कि क्रोमियम से उसका शुगर कम होने में मदद होती है और इससे सूंठ से इम्यून पावर भी बढ़ती रहती है। बाद में जिंक, तो ये जिंक के डिफिशियंसी से इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता है और डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए जिंक के जो पदार्थ होते हैं जैसे कि प्याज हो गया, मेथी हो गया, हल्दी, विलदोड़ा, बादाम, मूंगफली, इनमें ये जिंक का प्रमाण ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा तिल में होता है, इसलिए तिल तेल डायबिटीज़ के पेशेंट में तो खाना ही चाहिए और इसके जिंक के अभाव से ही डायबिटीज़ पेशेंट में कामेच्छा जो होती है वो कम होती जाती है। अभी बात करेंगे शक्कर, गुड़ और मध की, जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। इसके ये शक्कर तो जो रिफाइंड शक्कर होते हैं वो खानी नहीं चाहिए। गुड़ और शहद ये पुराना होता है तो आप खा सकते हैं इसको, लेकिन कम मात्रा में। इसके बाद में जो आर्टिफिशियल शुगर होती है जैसे कि सैक्रिन हो गया, एस्पेरेटिन हो गया, सुक्रालोज हो गया, ये पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए डायबिटीज़ के लोगों ने। ये सैक्रिन जो होते हैं ये प्रेग्नेंट वुमन के लिए तो बहुत ही हानिकारक होती है। एस्पेरेटिन जो होती है ये कोल्ड ड्रिंक्स में होती है। ये कोल्ड ड्रिंक को कभी गर्म करके नहीं पीना चाहिए, इसे एस्पेरेटिन का जहर बन जाता है। इसे कोल्ड ड्रिंक्स हमेशा फ्रिज में रखते हैं। दोस्तों, ये ऐसा था आहार के बारे में मॉडर्न साइंस ने डायबिटीज़ में क्या बताया। अभी बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। इसमें सल्फोनिल यूरिया और बाइगोनेट्स ऐसे 2 ग्रुप से दवाई दी जाती है। जो शुगर होती है हमारे शरीर में, ये शुगर सिर्फ इंसुलिन या पैनक्रियास द्वारा ही कंट्रोल नहीं होता है, तो लीवर द्वारा भी, जब हम भूखे होते हैं तो लीवर द्वारा भी ग्लूकागॉन से ब्लड शुगर में लीवर द्वारा भी छोड़ी जाती है। तो ऐसे ये सल्फोनिल यूरिया और बाइगोनेट्स ड्रग्स होते हैं। ये ड्रग्स क्या काम करते हैं, तो ये अपने शरीर में जो बीटा सेल्स सुस्त हो गई है जिसे इंसुलिन सीक्रेट नहीं होती है, ये ड्रग्स उनसे इंसुलिन सीक्रेट करवाती है। इसलिए कभी कभी इनको आराम देने के लिए भी सीक्रेट करती है। ये हो गया NIDDM के लिए। लेकिन कभी कभी आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन लेने की सलाह देते हैं। तो आजकल का ट्रेंड ऐसा है कि लोग समझते हैं कि इंसुलिन पे आ गए इसका मतलब सब खत्म हो गया, सब आपका डायबिटीज़ आखिरी स्टेज पे आ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन इतना सेफेस्ट ड्रग है कि अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप आपके शरीर के जो पैनक्रियास है उसके बीटा सेल्स को आराम देते हैं और बाहर से इंसुलिन लेके आपकी शुगर कंट्रोल रखते हैं। होता क्या है, ये जैसे आपको डायबिटीज़ पता चलता है, जैसे आपकी डायबिटीज़ की गोली चालू होती है, तो जो बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रहे हैं उनको आप गोली दे देकर ज़बरदस्ती उससे सीक्रेट करवा रहे हैं। तो अगर आप इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, खेत में काम कर रहा बैल अगर थक जाता है तो आप उसको आराम देंगे, चारा खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, दूसरे दिन वापस काम को जुटाएंगे। तो ऐसा ही ये होता है। तो कभी कभार ये गोलियां रुकाकर 15 दिन तक आपको इंसुलिन लेना एक फ़ायदेमंद है। तो ये ऐसा इंसुलिन होता है। ये 2 प्रकार का होता है। ये एक तो ह्यूमन इंसुलिन और दूसरा एनालॉग इंसुलिन होता है। तो ये जब डायबिटीज़ इन गोलियों से कंट्रोल नहीं होता है, बिल्कुल ही बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होना बंद हो जाता है, तब जाके इंसुलिन आपको लेना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन जो लोग गोलियों पे है उन्होंने बीच बीच में 7-8 दिन तक, 10 दिन तक अगर इंसुलिन लिया और बीटा सेल को आराम दिया तो वो पुनः शक्ति प्राप्त करके इंसुलिन सीक्रेट करने में ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी थे हमारे डायबिटीज़ के बारे में ये जानकारी मॉडर्न व्यू से। लेकिन इसमें मैं आपको एक चेतावनी ज़रूर देना चाहूँगा कि ये जो जानकारी है ये मैंने आपको सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए दी है। ये वीडियो देखकर आप आपकी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आप आपके डॉक्टर को ही प्रीफर कीजिए। आपके डॉक्टर से ही, आपके डॉक्टर के सलाह से ही आप आपका डाइट प्लान कीजिए, आपकी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट लीजिए। यही मेरी आपको विनती है। दोस्तों, तो ये था हमारा डायबिटीज़ सीरीज़ का दूसरा वीडियो। आशा करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो अपनी और अपने फैमिली की देखभाल कर सके। और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।